बच्चों गुड इवनिंग। राहुल भैया कैसे हो? सन्ना जी कैसे हो? गुड इवनिंग, राधे राधे। बढ़िया हो? बस हम ठीक हैं राहुल भैया, आप लोगों की दुआएं हैं, कृपाएं हैं। गुड इवनिंग सबको, राधे राधे। अच्छा, और बताओ, घर में सब ठीक ठाक है आप लोगों के? सब खैरियत है सब चीज? हाँ, गर्मी आज भयंकर है, पसीने देखो मेरे खतरनाक टपक रहे हैं। राधे राधे भारती जी, राधे राधे। अक्षय बाबू, बस भारती अच्छे हैं एकदम। आज तो गर्मी खतरनाक है लेकिन। महेंद्र भैया राम राम। गुड इवनिंग अक्षय कुमार जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सब बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और बताओ आप कैसे हो? गर्मी खतरनाक है, मौसम चेंज हुआ है तो एसी तो ज़्यादा बढ़िया है, अवॉइड ही करो। तो मैं तो खुद ही अभी चला के दिन में सो गया था, तो अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ नाक वाक जाम हो गए। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा है। गर्मी भयंकर है भाई। दिल्ली में तो वैसे ही गर्मी बहुत तेज पड़ती है बच्चों। मैं देखो पसीने। एम एन चौधरी जी, हम अच्छे हैं, हम बिल्कुल बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि आप भी अपनी जगह सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने प्रियम्बल की बात की थी, प्रस्तावना की। कल की क्लास में अपन ने प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में बात की थी, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इस प्रियम्बल में से मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी मैंने आपको कल की क्लास में शेयर किया था ना। MGR अलवर ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, बिल्कुल ज्योग्राफी भी करेंगे। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन तो कर लो मेरे बाबू, MGR अलवर से ये तो कर लो, करेंगे अपन, वो भी करेंगे। तो प्रस्तावना के बारे में अपन ने बात की थी, और प्रस्तावना में मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आज इसी प्रस्तावना के कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। कुछ बिंदु हैं, बिंदु इस प्रस्तावना के कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, और ये बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन बिंदुओं को देखने की अपन थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ठीक है। फैक्ट के हिसाब से भी काम आएंगे। जैसे वैश्विक स्तर पर पहला बिंदु है आपका
वैश्विक वैश्विक स्तर पर गर्मी यार खतरनाक, वैश्विक स्तर पर सबसे पहले वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अमेरिकी संविधान में एमएन सर आप प्लीज वाले बैच में क्या पढ़ाएंगे? जियो पॉलिटी, मैं पहले उसमें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, संविधान। तो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तो अब ये फैक्ट याद रखना है कि विश्व स्तर पर सबसे पहले प्रस्तावना को किस संविधान में शामिल किया गया था? तो जवाब देना, अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। समझ में आया ना? और याद रखना है इसी के बाद, यानी कि इसके बाद विश्व के अन्य देशों ने प्रस्तावना को अपनाया। यह आपको ध्यान रखना है। तो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, ठीक है, और इसके बाद विश्व के अन्य देशों ने प्रस्तावना को अपनाया। अब जैसे आपको फैक्ट लेवल पर चीजें पूछे, जैसे कि प्री में क्वेश्चन पूछे कि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अमेरिकी संविधान में। किसमें किया गया है? अमेरिकी संविधान में। आपको ध्यान रखना है वैश्विक स्तर पर सबसे पहले संविधान को प्रस्तावना को शामिल किया, तो अमेरिकी के संविधान में। याद रखना है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और अमेरिकी संविधान के बाद में ही अन्य देशों ने इस प्रस्तावना को अपनाया है। तो मैंने स्टार लगा दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? दूसरा, अगर मैं आगे बात करूं तो दूसरा बिंदु है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान के परिचय प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भूमिका को कहते हैं। राम राम सबको, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय, याद रखना है, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान के परिचय को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, संविधान के परिचय को क्या कहते हैं? मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया।
कि संविधान के परिचय को क्या कहते हैं? संविधान के परिचय को क्या कहते हैं? ये स्टार लगा दिया तो ध्यान रखना है प्रस्तावना। या फिर पूछे कि संविधान की जो भूमिका है उस भूमिका को क्या कहते हैं, तो याद रखना है उसे क्या कहा जाता है? प्रियम्बल कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरा देखो, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ए पालकी वाला एन के पालकी वाला ने प्रस्तावना को, यार आज गर्मी ज्यादा ही है, प्रस्तावना को ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को, देखो पसीने टपक रहे, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एन के पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। नेक्स्ट, गुड इवनिंग सबको। प्रस्तावना संविधान का सार है। कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है। कल क्लास ली थी क्या? भोपाल की वर्जी कल क्लास में आए थे क्या? कल क्लास ली थी क्या बच्चा आपने? यस ली थी, तो कल बताया था मैंने। कल बताया था ना कि कांग्रेस भारत है और बताई थी ना, ये लाइन बताई थी बच्चों। कल मैंने बताया होगा आपको, ये भी बताया था कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो भोपाल जी पढ़ भी लिया करो, ठीक है? पढ़ लिया करो। कल बताया था मैंने आपको सारी चीजें, सारा लिखाया था, तो थोड़ा देख भी लिया करो मेरे बाबू, किसने क्या कहा था वो हमने आपको कल की क्लास में बताया था। प्रस्तावना संविधान का सार है, किसने कहा है? अब आप देखो, ये आप एग्जाम आपको देना है ना बच्चा लोग, आप कब पढ़ोगे? ठीक है, तो ध्यान रखना है, फिर पूछने की जरूरत क्या है? जब आपने पढ़ भी लिया तो फिर भोपाल जी फिर आप क्या परीक्षा ले रहे हो क्या? तो संविधान का सार कहते हैं, एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, दूसरा प्रस्तावना संविधान का सार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा लोगों? नेक्स्ट फैक्ट इसका ध्यान रखना, अगला फैक्ट इसका ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की, अरे बच्चा हमसे क्या होशियारी करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर
आधारित थी, ये ध्यान रखना है। यार गर्मी इतनी खतरनाक पड़ रही है, हाल ही बेहाल हो रहा है आज तो मेरे दिल के टुकड़ों, आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। क्लियर है? इसके कल कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने बताया था। हाँ, लू चलेंगे यार, 4-5 दिन तो मौसम थोड़ा बढ़िया था और अब थोड़ा सा कलड़ा कलड़ा हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट, हमारे यहाँ बारिश नहीं आई, हमारे यहाँ बारिश नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल अभी तक, केवल अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। और कब कब हुआ है? 42वां संविधान, यार 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, इसके तहत, इस संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, समाजवादी, कोमा, हाँ नवा तपा बोलते हैं, अभी चल रहा है, नवा तपा चल रहा है, 9 दिन चलेगा बच्चों, नवा तपा बोलते हैं इसको, सही करियो। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। एसी यार घर वाले चलाने नहीं देते, अभी तबीयत कबार हुई ना तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई देखो मेरे पसीने टपक रहे। अब मेरी क्या, भी जैसे कोविड हो गया था तो मैंने टैबलेट ली थी, तो उन गर्मियों, टैबलेट से गर्मी होती है भयंकर वाली, टैबलेट से गर्मी होती है, तो टैबलेट से मेरे को क्या है, पसीने ज़्यादा आने लग गए। एसी घर वाले इसलिए नहीं चलाने देते हैं कि भाई कहते को पसीने कैसे टपक रहे हैं कि और बीमार हो जाएगा। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, अखंडता। देखो मेरे पसीने, देखो देखो आप कैसे, देखो पसीने कैसे टपक रहे हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। धर्मनिरपेक्ष का ही दूसरा नाम क्या है मेरे लाडलों? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष का ही दूसरा नाम क्या है? पंथ निरपेक्ष। ये दोनों शब्द एक ही है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द जोड़े गए हैं, समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। अब इनके बारे में भी अपन डिटेल करेंगे। ये 15 वर्ड में आपसे ये पूछा जा सकता है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया आरएस मेंस में, कि आरएस मेंस में पूछ लिया धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष के ऊपर आपसे 15 वर्ड भी पूछ सकता है, 50 वर्ड भी पूछ सकता है, समझ में है ना? इसके ऊपर पिछली बार आरएस मेंस में पूछ लिया। तो धर्मनिरपेक्ष है वही पंथ निरपेक्ष है, जो धर्मनिरपेक्ष है वही पंथ निरपेक्ष है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो अपन चर्चा करेंगे। और अखंडता का मतलब होता है तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे कूलर से आवाज होती है, कूलर नहीं है इसमें, एसी है, कूलर नहीं लगा रखा है यहाँ पे, कूलर एक भी नहीं है। क्लियर है क्या ये? नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखना, ये मैं अभी क्लियर करूंगा। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का मामला मैं आपको सेट कर दूंगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना, हमारी प्रस्तावना, हमारी प्रस्तावना जो हमारे भारत की प्रस्तावना है, तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, जिसको हम समानता भी कहते हैं, और बंधुता, बंधुता जैसे आदर्श कहाँ से ग्रहण किए हैं? आदर्श, जैसे आदर्श फ्रांस की, हमने फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए हैं। क्रांति से, जैसे आदर्श फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए हैं। हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है, ये जो आदर्श है हमने ये कहाँ से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति से। समझ में है ना? फ्रांस में जो क्रांति की गई थी, उस फ्रांस की क्रांति में ये शब्द थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, सबके समान समझना चाहिए और भाईचारा। तो वहां से ये शब्द हमने ग्रहण किए थे। जब आप हिस्ट्री में पुनर्जागरण काल पढ़ोगे तो ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी वहां पे। तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत आई है क्या? गर्मी खतरनाक। बेटा उन फैक्टरों को आपको समझना है, ये ध्यान रखना है। ये चीजें अभी जब मैं मेंस के अनुसार, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। जैसे संविधान सभा पढ़ा है ना अपन ने, जैसे अपन ने पढ़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या फैक्ट है, तो वो सारी चीजें अब उनको पुनरावृत्ति करते रहना। ऐसे प्रियम्बल है, समझ में है ना? तो प्रियम्बल में हाँ इनकी मांग की थी, वो सब बताएंगे। एम.एन. चौधरी जी आएंगे, सब डिस्कस करेंगे। आप तनाव में मत आओ इन चीजों को लेकर। यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, भंडारा है, इस भंडारा में सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं रहता है, इस भंडारा में हम भर भर के देते हैं। लेने वाला होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। इसके बाद विश्व के अन्य देशों ने इसको अपनाया
प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र अथवा भूमिका को कहते हैं। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का, प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष ही पंथ निरपेक्ष है, याद रखना है, ठीक है। तो वो हम समझाएंगे आपको। हाँ, फ्री का भंडारा है, इसमें लो आराम से, ज्ञान भर भर के अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष ही पंथ निरपेक्ष है। अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं, आपने रट रखा है चीजों को। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्श फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे, इससे आगे कल चलेंगे, बस की नहीं है, पसीने तेज आ रहे हैं, कल बात करेंगे इससे आगे। अब आप रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करूँ, पसीने सूखाऊं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है, भयंकर गर्मी है आज तो, ठीक है। गर्मी है यार, क्या करें। तो कल मिलेंगे वापस से, प्लस पे मिलेंगे मेरे दोस्तों 4 जून से, प्लस पर 4 जून से, 4 जून से रखेंगे, ठीक है।